चलो देखो, तो अपने घर से आए हो तो सबका टारगेट ये होगा कि किसी तरह गवर्नमेंट जॉब तक हम पहुंच जाएं। गवर्नमेंट जॉब पे पहुंचने का एक रास्ता है, सबसे पहला स्टेप है पेपर, उसकी तैयारी करना। गवर्नमेंट जॉब बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में निकलती हैं, जैसे एसएससी आप सबने सुना होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये 3 लेवल पे नौकरियां निकालता है। आफ्टर 10th इसमें जा सकते हैं, आफ्टर 12th जा सकते हैं और आफ्टर ग्रेजुएशन जा सकते हैं। आफ्टर 10th की जो वैकेंसी आती हैं उनको आप MTS के फॉर्म्स फिल करते हैं, मल्टीटास्किंग, जो बहुत सारे कामकाज दफ्तरों में होते हैं। 10वीं पास, जैसे जितनी छोटी क्लास मांगेंगे उतना छोटा पे स्केल भी होगा बेटा, पे स्केल में अंतर होता है। पर हाँ, गवर्नमेंट जॉब एक बार मिल जाए फिर आगे बढ़ने के चांसेस खुल जाते हैं। 12th के बाद फॉर्म्स आते हैं CHSL, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी 12वीं पास बच्चे जिस फॉर्म को भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन वाला आप जानते हो CGL कहलाता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी जिन लोगों ने BSc BCom BTech कुछ भी किया है, BA पास भी, उनके लिए आता है। ये 3 लेवल की जॉब्स होती हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये पूरे भारत में कहीं भी अगर देखें तो सरकारी संस्थान जितने केंद्र सरकार के हैं उनमें नौकरी के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा हर स्टेट ने, जितनी स्टेट्स हैं, सबने अपना स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया होता है। वो स्पेशल स्टेट के लिए काम करता है। जैसे हरियाणा ने बनाया HSSC, ऐसे यूपी का अपना UP SSC होगा। सब स्टेट्स के अपने नाम अलग अलग हैं। जो स्टेट का SSC होता है वो स्पेशल स्टेट में जॉब्स जितनी होती हैं उनके लिए पेपर कंडक्ट करता है। तो हर स्टेट के SSC में उस स्पेसिफिक स्टेट की नौकरियां लगती हैं। ये ट्रांसफर नहीं होते दूसरे राज्य में, ये अपने स्टेट में काम करते हैं। इसके अलावा पूरे देश में बड़े लेवल पर रेलवेज की भर्तियां आती हैं, बैंक्स की भर्तियां आती हैं, टीचिंग की भर्तियां आती हैं। टीचिंग में स्कूल में नॉन टीचिंग स्टाफ की भी भर्ती आती हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में तुमने सुना होगा, जनवरी में DSSB की वैकेंसी आई हुई थी, दिल्ली सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। इसमें नॉन टीचिंग की भी ढेर वैकेंसी थी, क्लेरिकल से लेकर और बड़े अफसर तक की, और टीचिंग की वैकेंसी भी थी। बैंक की टाइम टू टाइम वैकेंसी आती रहती हैं, ऐसे ही रेलवेज की। इनके अलावा पुलिस की आपको पता होगा वैकेंसी आती रहती हैं। और अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी सितंबर में फॉर्म्स निकाले थे, पिछले साल नवंबर दिसंबर में पेपर लिया, दिसंबर 31 को रिजल्ट आया, फिजिकल के लिए बुलाया, और अब 29 तारीख, आज कितनी है, आज 29 है, हाँ, आज से वहां प्रोसेसिंग शुरू हो गई, मतलब ज्वाइनिंग्स करा दी अब उनकी। तो देखो विद इन फ्यू मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने में जिसने मेहनत की वो 4 महीने में नौकरी तक पहुंच गया। लेकिन 4 महीने नहीं है ये, इसमें पढ़ाई का बहुत रोल था, जो लोग साल 1.5 साल से पढ़ रहे थे। पुलिस की वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती है। जैसे फिलहाल में देखो यूपी पुलिस का कितना नाम था, अभी चंडीगढ़ पुलिस की ज्वाइनिंग हुई है, दिल्ली पुलिस की, अब हरियाणा पुलिस की 6000 वैकेंसी रोज अखबार में आ रही है कि वो उसका प्रोसेसिंग चल जाएगी। ये ना निकलती रहती हैं, हर साल वैकेंसी आती है। दिक्कत होती है लोगों को घर बैठे पता नहीं चलता, घर से बाहर निकलना होता है बेटा। घर में रहोगे कुएं के मेंढक बन के बैठे रहोगे, कब कौन से फॉर्म आए, क्या एलिजिबिलिटी मांगी, मैंने क्या कर रखा है, मैं क्या भर सकता हूँ, ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम घर से बाहर निकलोगे दुनिया जहान में। तुम्हारी एज में सबसे बड़ी गलती होती है, लोग फोन लेके अपना घर पड़े रहते हैं। ये पढ़ने लिखने की, फॉर्म्स भरने की, दुनिया को जानने की उम्र है। तो बाहर निकलो, थोड़े से एक्टिव बनो, बैठो बेटा, ठीक है। टाइम टू टाइम पेपर होते रहते हैं, बस जरूरत है, पता नहीं चलता लोगों को कि कौन से फॉर्म निकल गए। इन सब की तैयारी एक बेसिक तैयारी होती है जो हर स्टूडेंट को करनी चाहिए, जिसमें उसको मैथ्स कंपलसरी सीखना पड़ेगा, चाहे इंटरेस्ट हो या ना हो, क्योंकि मैथ्स लगभग पेपरों में आता ही आता है, चाहे पुलिस का हो, चाहे टीचिंग का हो, बैंक का हो। तो बेसिक मैथ्स तो सबको आना चाहिए। इनफैक्ट आजकल तो एडवांस लेवल भी आने लग गया। एक सब्जेक्ट आपका है रीजनिंग, बेटा बातचीत नहीं करनी क्लास में। एक है मेंटल एबिलिटी, एक ही चीज है ये, इसी को आप तार्किक क्षमता भी कह देते हैं। इसको मैथ्स का छोटा भाई भी मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैथ्स से ही जुड़े इसमें मिलते हैं आपको। इसके अलावा आपकी जीके आती है, जिसमें साइंस प्लस SST का टॉपिक रहता है। जो आपने 10वीं तक पढ़ा था साइंस, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री था,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस थे। ये सब इसका पार्ट है, जनरल नॉलेज, मतलब बेसिक बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसी में करंट अफेयर्स भी आता है, हाल फिलहाल में कहाँ इलेक्शन हुए, कौन राज्यपाल बदल गया, कौन से गेम्स नए हुए, किसमें आपको अवार्ड मिला, जैसे पद्मश्री अभी आप देख रहे थे, पद्म पुरस्कारों की बात थी, तो ऐसे क्वेश्चंस कहलाते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें इंग्लिश, और आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे एग्जाम्स में हिंदी के भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा के स्पेशल, दिल्ली के एग्जाम्स में तो हिंदी आनी ही आनी है। जैसे DSSS में 20 नंबर की आती है, यूपी में और ज्यादा की आ जाती है, राजस्थान में, हरियाणा में भी 7 से 8 क्वेश्चन हिंदी के आने ही आने हैं एग्जाम में। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा आजकल हर पेपर में कंप्यूटर्स के भी 5-7 क्वेश्चन कंपलसरी हो गए, क्योंकि वो पार्ट ऑफ जॉब है, अब आएगा ही आएगा कंप्यूटर। ये है बेटा बेसिक स्ट्रक्चर, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा, इसमें से आप छोड़ नहीं सकते, ये आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का एक सफर तय करना है, और ये एक दिन या एक महीने की कहानी नहीं है। अब ये मानो तुम आज यहाँ पहुंचे हो, जनवरी 2024 का लगभग एंड आ गया। आज तुम बता रहे हो 29 तारीख है, तो ये महीना तो पूरा हाथ से गया। ऐसा नहीं कि तुम इस महीने में बहुत बिजी थे, अपने आप को एनालाइज करो, तुम 1 जनवरी से और 29 तक फ्री ही तो थे। तुम अब तक क्या कर रहे थे? ये एक फैक्ट है कि तुम घर ही बैठे थे, तुमने इस महीने कुछ नहीं किया। तुम पिछले साल से भी कुछ बहुत खास नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे इंडिया में सेशन होता है जब हम जून जुलाई की बात करते हैं। तुम कोई BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, वो एक अलग बात है, वो साइड बाय साइड चल रहा है। ये महीना तुमने खो दिया, कोई बात नहीं, अभी 11 महीने पड़े हैं। तुम ये मानो फरवरी 2024 से दिसंबर 2024 तुम्हारे हाथ में है। 11 महीने अपने ऊपर काम कर लो बढ़िया तरीके से, और इन 11 महीनों में जितनी वैकेंसी जहां भी आएंगी तुम्हें टाइम टू टाइम हम बताते रहेंगे, फॉर्म्स भरते रहना, पढ़ना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, कहीं भी एडमिशन लो, बिना पढ़े तुम्हारा एग्जाम पास नहीं होगा। 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये मिनिमम है। कुछ को 1.5 भी लग सकता है, कुछ को 2 भी लग सकते हैं। इसका कारण तुम या मैं नहीं है, इसका कारण है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। अभी जैसे मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम्पल दिया, 4 महीने में सारा काम पूरा हो गया, लेकिन कई बार ऐसा पूरा करने में ही काम सरकार 1 साल लगा देती है। हरियाणा पुलिस की पिछली भर्ती याद करो, 1.5 साल पड़ी रही थी। तो ये पक्का नहीं होता, हमारे हाथ की बात तो है नहीं तो हम तो साल भर से पहले ज्वाइनिंग करा दें। तो सरकार की पॉलिसी के ऊपर भी कुछ चीजें डिपेंड करती हैं। हाँ, इतना मान के चलो, हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना पढ़ाना, उसमें कसर नहीं छोड़नी। बाकी पॉलिसी तो तुम और मैं नहीं बना सकते हैं, तो उसके ऊपर हम डिपेंड रहेंगे, पर अपनी तैयारी इतनी दमदार रखेंगे कि जहां वैकेंसी आए हम ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से सीख के, और इनमें से जहां वैकेंसी आए वहां भरें, अपना पेपर पास करें और अपना चले जाएं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये वाला डिपार्टमेंट में जॉब नहीं करनी। बेटा 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक समय जब आपकी मर्जी चलती है, एक समय जब आपकी मर्जी नहीं चलती, आपको चीजों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है। आज आपके देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब वो टाइम नहीं है कि हमारी मर्जी चले, अब तो वो टाइम है कि जहां मिल जाए एक बार सरकारी नौकरी पकड़ लो, फिर आपके हाथ में ये है कि चलो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, फिर मर्जी की चीज कर सकते हो, पर एक बार अपना स्टैंड बना लेना, क्योंकि उम्र बहुत जल्दी भाग जाती है। सबसे बढ़िया उम्र नौकरी लगने की होती है 18 से 27, इससे ऊपर नौकरियां कम हैं तो 40-42, दुनिया 42 में भी लगती है, लेकिन बेटा 42 में लगे और ना लगे में ज्यादा अंतर नहीं होता। आपने लगभग जीवन तो काट ही दिया। 18 से 27 तक फॉर्म्स आते हैं, सबसे बेस्ट है अगर आप 18 से और 22-23 तक नौकरी पा जाएं। इस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री होते हैं, जितनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी उतनी लाइफ ज्यादा आसान रहेगी। उसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप नौकरी चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पहले एक छोटी सी नौकरी में लग गए क्योंकि पीछे बैक नहीं थी, फिर वहां से आगे बढ़ते 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 जहां तक उनका कैलिबर था वहां तक चले गए। मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में थी बेटा, 20 साल में मैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर लग गई थी। 1982 मेरा बर्थ ईयर है, 2003 का दिसंबर मेरा बर्थ का मंथ है, दिसंबर आया नहीं था, मेरी 21 साल की एज हुई नहीं थी, तब मैं सरकार से तनख्वाह लेने लग गई थी। इसलिए तो मैं कह रही हूँ जितनी जल्दी लग जाओगे ना उतना बेस्ट है। वो जॉब मैंने की बहुत साल, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत थी। 2015 के अक्टूबर में मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। सिंघू स्कूल पड़ता है, गवर्नमेंट स्कूल, जब आप हरियाणा से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो बॉर्डर पे सिंघू गांव पड़ता है, वहीं बिल्कुल थोड़ा सा चलते ही अंदर सिंघू बॉयज गर्ल्स 2 स्कूल है, मैं गर्ल्स में थी, वहां से मैंने रिजाइन किया। पर रिजाइन पता कब किया? जब मेरा बेस स्ट्रांग हो गया। 2003 से मैं सरकार से सैलरी ले रही थी और 15 में मैंने जॉब छोड़ी।
इसका मतलब 12 साल तक मैंने अपनी जॉब को सेफ रखा। क्यों छोड़ी? क्योंकि तब तक आईसीएस बहुत बड़ा हो गया था। फिर उसके बाद ना, जैसे आप अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं, तो इलीगल होता है पढ़ाना, आप ऐसे बाहर पढ़ा नहीं सकते। वैसे तो मेरा इवनिंग शिफ्ट का स्कूल था, लेकिन 420 होता है ये कि आप सरकारी स्कूल में हैं और आप प्राइवेट ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो फिर ये था कि भाई अब सबके सामने पढ़ाना है, इस तरह पढ़ाना है, तो जॉब छोड़नी पड़ेगी। तब मैंने जॉब छोड़ी, लेकिन वो जब छोड़ी तब तक मेरे पैर बहुत मजबूती से जम चुके थे। इसलिए मैंने तुम्हें क्या कहा, एक बार एक स्टैंड बना लो, पैर जम गए ना, फिर आगे जाने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। किसी के सामने ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अपने खुद के पैसों से चाहे तुम जो कर लेना, ठीक है। अब दो बातें होती हैं बेटा, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका बैक बहुत स्ट्रांग होता है, पिताजी के पास बहुत पैसा है, पीछे महीने के लाख रुपए तो आने ही आने हैं, चाहे कुछ हो जाए, कोई जिए कोई मरे, लाख रुपए से कम का काम नहीं है, वो आने ही आने हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पर जब आपके पीछे बेस ना हो ना बहुत स्ट्रांग, और आपको लगता हो कि यार हमारी इकलौती कमाई हमारे पिताजी के कारण है, और ठीक है उन्होंने पढ़ा लिखा दिया, इतना कर दिया, लेकिन वो कब तक खर्चा उठाएंगे, तो फिर अपना बेस तैयार कर लो। हर किसी के हालात बराबर नहीं होते ना। अब अंबानी के बेटे को थोड़ी ना 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी करनी है, उसको तो 10 लाख की भी नौकरी नहीं करनी, क्योंकि उसके पीछे बैक है बहुत स्ट्रांग। लेकिन तुम, मैं, हम नॉर्मल लोग जिस परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास जिसे कहते हैं, हमारे पेरेंट्स सिर्फ इतना कर पाते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दें। आगे खर्चे तो खुद ही कर रहे हैं ना तुम्हें। आज से 5 साल बाद बेटा कौन पैसे लगाएगा तुम्हारे पर? क्यों लगाएंगे? ये भी नहीं है कि वो उनकी गलती है। अपने पेरेंट्स को देखो, उनको क्या मिला था, पीछे से एक हल्का सा सपोर्ट इतना ही तो मिलता है कि भाई कमाने खाने लायक हो जाओ, आगे अपनी जिंदगी खुद संभालो। अब जो तुम में से पढ़ लिख के काबिल बन गया, वो जिंदगी को आगे ले जाएगा। जो नहीं करेगा कोशिश, तो बेटा वो जैसे तुम्हारे पिताजी की चल रही थी, तुम्हारी उससे नीचे चली जाएगी लाइफ। क्योंकि तुम्हारे पिताजी जिस टाइम पे कमा रहे थे ना, तब कंपटीशन कम था, आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बहुत बुरा हाल है। तुमने देखा होगा कितने ही लड़के लड़कियां इंजीनियरिंग करके, कहीं से बीटेक करके 8-8, 10-10, 15-15 लाख लगा के नौकरी मिलती है, 12,000, 15,000 मिल जाए तो की बात है, नहीं तो मिलती नहीं है। तो इतना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है हर फील्ड में। तो अपना बेस देख लेना कि मेरे बैक पे क्या है। तुम्हारे घर की हालत तुमसे बढ़िया कोई नहीं जानता। मेरा क्या लगता है, मैं तो कुछ भी कह दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता ना तुम्हारे घर में, तुम किराए के घर पे रहते हो, तुम्हारे पिताजी ने लोन ले रखा है, तुम्हारे घर में गाड़ी है नहीं है, बाइक है, पैसे हैं नहीं है, तुम्हारी सिस्टर की शादी का तुम्हें पैसा कहाँ से इकट्ठा करना तुम जानते हो। अपने हालात हर आदमी को खुद पता होते हैं, उसी से जोड़ के अपनी जिंदगी के डिसीजन लेने चाहिए। हम मिडिल क्लास जब लोग होते हैं ना, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, सबके ऊपर। तो अपना डिसीजन अपने आप से सोच समझ के लेना। पड़ोसी क्या कर रहा है, मामा चाचा के बच्चे क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जिंदगी है, आपका पैसा है, आपका भविष्य है, ठीक है। किसी से प्रभावित होकर अपने निर्णय मत लेना। हाँ, इतना क्लियर है, गवर्नमेंट जॉब में जिंदगी स्टेबल है, ये पढ़ना है। अगर इसके इनपुट की बात करूं तो बहुत ज्यादा लागत नहीं है। तुम कहीं दुकान खोलो तो उसमें 10-20 लाख तो पहले भरना पड़ता है सामान, तब बिकेगा वो, तब की प्रॉफिट की बात है, पहले लागत है। यहाँ लागत एक चीज की है, मेहनत। अगर ये कर सको तो तैयारी एक सफर है, इस पे चलना शुरू करना। अगर मेहनत नहीं कर सकते ना, तो बिल्कुल फ्री होके छोड़ देना बेटा, मत पढ़ना, क्योंकि इसके बिना बात नहीं बननी, ठीक है। मैं झूठे तुम्हें आशा दिखाऊं कि नहीं तुम लग जाओगे, नहीं लगोगे। अगर तुमने मेहनत नहीं की तो मेहनत करनी पड़ेगी। सारी दुनिया पढ़ रही है, तुम्हें क्यों लगाएगा कोई, जब तक तुम्हारे अंदर कैलिबर नहीं है, ठीक है। तो मेहनत, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। चलो।